चालू अप्पी का एक पुराना व्लॉग है जिसमें वो टाइटल डाला हुआ है, अम्मी आप तो स्टार बन गई। क्योंकि ये शुरुआत का व्लॉग था, यानी कि 4 साल पहले से जब से उन्होंने प्रॉपर व्लॉगिंग करनी शुरू कर दी थी। और शुरू में जब अम्मी को पूरी एक्टिंग वैक्टिंग सब कुछ सिखा दिया था तो फिर तो अम्मी को स्टार बनना ही था। और ये जो मतलब वीडियो है ये भी उसी दौरान का शूट किया हुआ है जिस दौरान सेकंड वेव आई हुई थी, यानी कि 2021 के 4 अप्रैल। उस दौरान भी लोगों में ना तो दीदों में बिल्कुल भी डर नजर आ रहा है, और ये इस फैमिली से तो खैर क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसी वीडियो का अगला जो टाइटल था वो ये था, आई वेंट एज अ चीफ गेस्ट, बिग डे फॉर मी। क्योंकि ये चीफ गेस्ट बनकर जा रही थी वहां पर, और जहाँ चीफ गेस्ट बनकर जा रही थी वहां बेचारी का क्या छिच्चा लेदर हुआ। क्योंकि अगर आज ये सवाल पूछा जाता तो इसके जवाब कुछ और होते, लेकिन उस टाइम इसने क्या जवाब दिए वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। व्लॉग की ओपनिंग में ही एक जो कपड़े सुखाने वाला जो स्टैंड होता है, उस स्टैंड में इसने हैंगर में 4-6 सूट टांगे हुए हैं। जो कह रही है, फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि कहीं जाना हो तो मैं क्या पहनूं, वैसे मुझे पसंद नहीं है ये सूट पहनना वो सूट पहनना। ओह माय गॉड, ये वो औरत है झूठी कहीं की जो इसको 3-4 सूट आते तो ये पहन कर उनको पहन कर शूट करती थी, फोटो शूट कराती थी, और कम से कम 100 से 150 फोटो खिंचवाती थी, जो इसने खुद अपने मुंह से बोला है उस लड़की से। तभी तो इसकी पढ़ाई का ऐसी तैसी करी है। वो इसके पर्सनल काम तो करती थी, लेकिन इसके लिए प्रोफेशनल काम भी करती थी, यानी कि फोटो शूट करना, वीडियो बनाना, और उसके अलावा जो पर्सनल मेड के काम होते हैं वो सब कुछ करती थी। सही मायने में कहा जाए ना तो जो स्पोर्ट्स बॉय होते हैं ना, जैसे धर्म दादा है मैडम के, उनसे भी ज्यादा बदतर हालत है इस लड़की की। एटलीस्ट धर्म दादा को सैलरी तो मिलती है, इज्जत रिस्पेक्ट तो मिलती है ना। उस लड़की की कोई इज्जत रिस्पेक्ट है, किसी भी हाल में दिखा लो, कैसे भी कर लो, जब चाहो उसकी शिकायतें लगाकर लोगों के सामने बता दो कि ये कितनी जिद्दी लड़की है, ये कितनी बदतमीज लड़की है। उससे सारे पर्सनल काम कराओ, उसकी पढ़ाई और फ्यूचर का सत्यानाश कर दो, प्लस एक भी पैनी उसके ऊपर ना जो उसको दो, यानी कि उसको कोई भी सैलरी ना दो। और एटलीस्ट धर्मदादा रात को तो अपने घर चले जाते होंगे ना चैन सुकून से सोने के लिए, इस लड़की को तो वो भी नसीब नहीं है। तो हिजाब का नाटक करती हुई ये लड़की, जिसने सिर्फ सर ढक रखा है, बाकी पूरा सीना आराम से खोल के दुपट्टे को सांप की तरह से गले में लटका के ये ऐसे खड़ी हुई है। हमें फ्रेंड्स समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या पहनना है, इधर उधर हम ऐसे चले जाते हैं, फिर हमें लोग मिल जाते हैं माशाल्लाह से अब हमें लोग मिलने लगे हैं, वो हमें पहचानने लगे हैं, वो हमारे साथ सेल्फी लेने लगे हैं, फिर हम बाद में फोटो देखते हैं तो फिर हमें ऐसे लगता, और फिर हम थोड़ा सा तैयार होकर चले जाते हैं तो फोटो और अच्छा लगता है। उसके बाद से फ्रेंड्स हमने टिंट लगाना सीख लिया, अपने गालों को बंदर जैसा गुलाबी कर जाने लगे। तो इसलिए, लेकिन आज हमारी कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि हमें एग्जीबिशन में जाना है एज ए चीफ गेस्ट बन के। अम्मी अपने सारे काम धाम छोड़ के आओ और जरा यहाँ पे लहराते लहराते हमें बताओ हमें कौन से कपड़े पहनने हैं, क्योंकि आज हमें जाना है एग्जीबिशन में। तो वहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से कपड़े पहनकर और थोड़ा सा अच्छे से तैयार होकर जाना है। कोविड के टाइम पे कहा क्या तैयार करके जाएगी, क्या मेकअप पहन के जाएगी, चलो माना कि भाई चलो तूने कपड़ों की बात की, चलो विच इज ओके, लेकिन मेकअप का क्या करेगी जब तुझे मास्क लगाना है तो। पर फ्रेंड्स मास्क के ऊपर हमारी आंखें हैं ना, आंखों पे तो मेकअप दिखाई देगा जब हम मस्कारा लगा के जाएंगे। और अब के व्लॉग में क्या कहती है, फ्रेंड्स हमें मेकअप पसंद नहीं है, हम ज्यादा मेकअप नहीं करते, तो उसके लिए मैं कपड़े चूज करी थी, और आपको पता है कि मुझे समझ में आने नहीं वाला है, तो फिर मैं अम्मी की मदद लेती हूँ। अम्मी, और अम्मी सुबह से मैं कितनी बार कपड़े चेंज कर चुकी, सुबह से मैं अम्मी को फैशन शो कर दिखा रही हूँ, और फ्रेंड्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बार बार कपड़े बदलना, इसीलिए तो तूने अब नहाना छोड़ दिया। तो अम्मी ने जो सूट आगे टंग रहा है ना उसके बारे में बात नहीं करी, उसके पीछे जो सूट टंग रहा है उसको देख के कहती है उठा के, देखो इसका दुपट्टा तो है नहीं। तो फ्रेंड्स इसकी सूट की कहानी ये है कि इस सूट का दुपट्टा नहीं है, और हमने ना ये 1-1.5 साल पहले बनवा के रखवाया था, और इसके नीचे शरारा है, लेकिन ये जो ना बहुत चमक दमक का है। तो तूने बनवाया है क्यों, तो भाई चमक दमक का है, और फिर तूने किस ओकेशन के लिए बनवाया जो चमक दमक का है, और अगर तुझे सिलेक्शन ही नहीं करवाना था ये तो फिर तूने टांग क्यों रखा है। अम्मी आके चूज करके बता दो, नौटंकी। और भैया अम्मी कैसे पीछे रह जाती, वो पहले अपने सूट फ्लॉन्ट करेंगी, और बेटा इस अम्मी का भी इसमें का ग्रीन सूट है।
हाँ, लेकिन अभी मैं ये नहीं पहन रही क्योंकि ये बहुत चमक दमक का है। उसको अम्मी की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अम्मी अपनी व्लॉगिंग करने में शुरू हो जाती हैं भाई। हाँ तो चलो उसको छोड़ दो, अभी वो तैयार भी नहीं है। चलो इनमें से बताना है ना, दो में से, जबकि सूट वहां पे कम से कम 8-10 सूट टंग रहे हैं जो कि 2 लाइन में टांग रखे थे, लेकिन इसने फ्रंट फ्रंट पर 2 सूट टांग रखे थे। एक ग्रे कलर की अनारकली जिसके साथ व्हाइट कलर का दुपट्टा है और एक येलो, लेमन येलो कलर का। तो कहती इन 2 में से बताना है। हाँ अम्मी इसमें से बता। और एक ये भी है, ब्लैक और रेड कलर की पट्टी बनी हुई है। कहती ये भी है, शरारा है, ये मत पहनो, अम्मी बताएंगी अच्छा वाला जिसमें तुम बिल्कुल हूर की परी लगोगी, प्रिंसेस लगोगी। कहती है तुम ये पहन जाओ, ये बहुत अच्छा लगेगा। तो वो येलो वाले को दिखा के कह रही है जो कि सिंपल से, अम्मी ये भी अच्छा है, जबकि इसका मन पहले से इसी को पहनने का था, ग्रे वाले को। दोनों माँ बेटी नौटंकी कर रही, क्योंकि अगली लाइन में आपको भी पता चल जाएगा कि ये यही वाला पहनना चाहती थी। कहती अम्मी ये भी अच्छा है, लेकिन ओकेशन के हिसाब से ना अनारकली वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। ये वाला? हाँ ये वाला पक्का। अब जब आई हो कैमरे में तो सबको हाय तो कह दो अम्मी। पहले हाय करवाती थी, फिर बाद में इसको चस्का चढ़ा सलाम करो, छोटों को बड़ों को अम्मी का प्यार भरा सलाम। जब उस पर ट्रोल हुए तो छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स अब मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर हमें निकलना है, ठीक है अम्मी? और क्या करना है फिर बाद में बताएंगे बेटा, एक बात है। अब अम्मी की भी समझ में आ गई भैया कि कैमरा ऑन है तो हमें कैसे एक्टिंग करनी। अब इतना सारा ढेर पड़ा है चूड़ियों का, फिर उसमें से निकाला है इसने जो भाभी पहनती है ना, सिल्वर कलर की, आयोडाइज बोलते हैं कि किस तरह की बोलते हैं वो, ऑक्सीडाइज, वो वाली बहुत सारे घुंघरू वाली चूड़ियां। तो फ्रेंड्स सारे सिल्वर चीजें ढूंढने के बाद मुझे ये मिली। और ये सब कौन सी है? भाभी ने पहन पहन कर जो इसको पहले पुरानी चीज दे दिया करती थी वही। तो फ्रेंड्स पहले भाभी अमीर हुआ करती थी, वो हमारे साथ ये करती थी, अब हम अमीर हो गए, हम दूसरों को दे देते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कौन सा कलर पहनने वाली हूँ। तो या तो मैं ये वाला कड़ा पहनने वाली हूँ या मैं ये वाला कड़ा पहनने वाली हूँ। और फिर यहाँ पर शेड करती है अपनी खालाओं को, क्योंकि इसकी खालाएं आ जाती है तो इनके सबका लगता है शायद चूड़ियों का एक ही साइज है। इनकी अम्मी का तो शायद बहुत ही बड़ा साइज है। जब ये थोड़ी पतली थी तो इसको साइज आ जाता था, तो इसकी खाला लोग आती थी और इसकी चूड़ियां पहन लेती थी और फिर उनको मिक्स करके इधर उधर कर रख देती थी। तो उनको बुरा भला कह रही है। कहती है बैंगल्स जो है ना वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन वो कम है तो इसलिए अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और भाई शादीशुदा होने के बाद अब तो ये कुछ भी नहीं पहनती। और शादी से पहले जब इसने सारे शौक ही पूरे कर लिए, खूब भर भर के चूड़ियां पहनना, खूब चमक धमक के कढ़ाई वढ़ाई वाले सूट पहनना, खूब नाक में खूब बड़ी बड़ी नथनी पहनना, कान में गले में सब चीजें पहनना, तो अब इसका वो शौक लगभग खत्म हो गया। तो जो शादी होने के बाद अब कहती है फ्रेंड्स हमें अच्छा नहीं लगता, हमें सिंपल रहना पसंद है। नौटंकी, पता नहीं हमारी चूड़ियां कहाँ चली जाती है। खुद तो खाला लोग ना और आंखें छोटी कर करके उनको जो है बुरा भला कह रही है, इधर उधर कर देते हैं। आप लोग अगर सुन रहे हो तो मैं आप लोगों को कह रही हूँ, ये वीडियो देख रहे होंगे तो तुम लोगों को पता है कि तुम लोग अपनी चूड़ियां नहीं लाते हो, मेरी चूड़ियां पहन लेते हो और इधर उधर कर फेंक देते हो। ये अपनी खालाओं के लिए वीडियो बना रही है। और फ्रेंड्स जो हिजाब है वो मैं सोच रही हूँ ये पहनूंगी, लेकिन इसमें गोल्डन वर्क है और मेरे में सिल्वर वर्क आ रहा है, तो मैं इसको पलट कर पहन लूंगी। और पहले ये प्रॉपर तरीके से जो ना शुरू में तो इसने नाटक करा था, तो पहले नेट के दुपट्टे या कोई भी ट्रांसपेरेंट दुपट्टे होते थे तो उसके नीचे कैप पहनती थी ये, और उसके बाद दुपट्टों को डबल ट्रिपल लपेट लेती थी तो वो दिखता नहीं था। लेकिन आज की डेट में आपने देखा ना, भी रिसेंट जो पॉडकास्ट मैंने बनाया था तो उसमें मैंने दिखाया था कि ट्रांसपेरेंट दुपट्टा ओढ़ रखा था, पूरा क्लचर, बाल, गर्दन सब कुछ दिख रही थी। फ्रेंड्स अब तो हमारी शादी हो गई है, बेबी बॉय भी हो गया, अब हमें फर्क नहीं पड़ता। ये तो हमने अपनी जो जिसको दूध में से मक्खी की तरह से निकाल कर बाहर फेंक दिया ना, अपनी ननद को खुश करने के लिए और उसको शादी के लिए राजी करने के लिए नाटक किया था हिसाब का। और दूसरा हमारा पर्सनल भी था, क्योंकि हमें जो है टकलापन आ रहा था, हमें अपने बालों का जो है ट्रीटमेंट कराना था, लेकिन व्लॉगिंग बंद नहीं करनी थी, तो इसलिए हम ढक लेंगे और इलाज भी करा लेंगे और शादी हो जाएगी। फिर जो है हम वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले, जैसे हम डीपी में बैठे हैं, धीरे धीरे करके सारे बाल खोल लेंगे। लेकिन इन सब के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट काम करना भूल गई। और अब ये क्या कर रही है? प्रमोशन कर रही है। और उस प्रमोशन के लिए ये फिर कहानी बना रही है, ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। मैं नहा कर आती हूँ तो फिर मुझे ये लगा, जब से इसकी भाभी ने इसकी स्किन वाइटनिंग कराई थी उसके बाद से इसके ये सारे चौचले शुरू हो गए थे। और ये दोगली औरत जो है, किसी के घर में काम चल रहा है तो वहां से जो ड्रिल होता है या फिर जो भी मशीनें होती हैं पत्थर काटने की, उनकी आवाज आ रही है। तो कहती है फ्रेंड्स जब भी मुझे व्लॉग बनाना होता है ना तभी ये आवाज आनी होती है, वरना 2 दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया था तभी आवाज नहीं आई थी, जानबूझ के आती है। और तूने जो बिल्डिंग वालों का, तूने और तेरी भाभी ने जो
जो जीना हराम करके रख रखा है कि पूरी बिल्डिंग वाले सारे फ्लैट बेच बेच कर चले गए, इसलिए तो तुम तो अब ये भी बहुत जल्दी से और भी फ्लैट खरीद लेगी भाई, पैसा बहुत है तो इसी बिल्डिंग में और फ्लैट खरीद लेगी कुछ ही दिन में, क्योंकि बहुत पैसा आ रहा है। इतनी नेगेटिविटी के बाद भी बहुत पैसा आ रहा है और उन लोगों का जीना हराम कर रखा है। और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसमें भी सामान फेंक कर रखते हो, इतना बुरा कंडीशन कर रखा है। तुम लोगों से लोग तंग नहीं आते होंगे, हाँ वो अलग बात है कि पता नहीं चलता ना, क्योंकि वो बेचारे अपने घर में दुखी होकर रह जाते हैं। और अब आता है एक और मेन पॉइंट, कहती है फ्रेंड्स पिज्जा मेरे साथ जा रही है, तो ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे जल्दी से बताओ। तो वो इतरा इतरा के, क्योंकि जब तक तो वो बहुत इतराता था, अब तो भाई अलग ही टाइप का स्वैग है उस लड़के का। चालू अभी मुझे भी जाना है आपके साथ। तो चालू अपी का जवाब था, भाई से फोन कर कर पूछना पड़ेगा, पॉइंट टू बी नोटेड, भाई से फोन कर कर पूछना पड़ेगा। यानी कि पिज्जा को तो मैं बिना पूछे ले जा सकती हूँ, क्योंकि पिज्जा की जिम्मेदारी है ही नहीं भाई की, कि भाई ने उसको मेरे ऊपर छोड़ दिया है, तभी तो मैंने उसको आया नौकरानी हर टाइम की परमानेंट बंधुआ मजदूर बना लिया है। लेकिन इसके लिए भाई डिसीजन लेता था, तो भाई कहेंगे तो लेकर जाऊंगी, भाई मना कर देंगे तो तुझे लेकर नहीं जाऊंगी। मुझे भी लेकर चलो। तुझे कैसे लेकर चलें बताओ, अभी तो भाई बताएंगे। तो पिज्जा तुम तो रेडी हो जाओ, और तुम अभी रेडी मत हो, तुम अभी स्टैंड बाय पे रहो। और फिर ये कहती है अपनी माँ से कि आप जो है नान के लिए अम्मी भाई से फोन कर कर पूछ लो। यानी कि अम्मी के गले में घंटी बांध दी इसने कि चलो अम्मी आप पूछो। और वो घंटी किसके गले में बंधी है भाई के लिए। फ्रेंड्स अम्मी ने यहाँ पे पुलाव बनाए थे, और अम्मी अब ना भूल जाती हैं चीजें डालना, तो अम्मी ने पुलाव में खड़ा गरम मसाला तो डाल दिया, पिसा हुआ गरम मसाला। भाई मटर पुलाव में पिसा हुआ गरम मसाला कौन डालता है? हाँ खड़ा गरम मसाला जरूर डालते हैं, कि जैसे कि जीरा लौंग इलायची, तो उससे जो है काली मिर्ची, उससे जो भी फ्लेवर आना होता है वो आ जाता है। कौन डालता है यार पिसा हुआ गरम मसाला? क्योंकि पिसा हुआ गरम मसाला डालना भूल गई है माता जी, तो माता जी यहाँ पर हरे धनिये की चटनी पीस रही हैं। अब क्योंकि चालू अपी ये कंटेंट रिकॉर्ड नहीं कर पाई है, तो कहती है अम्मी हमने सुना है। भैया किसने सुना? न्यूज में आ गई है, या अखबार में छप गई है, या इंस्टाग्राम पे वायरल हो गई है कि तुम्हारी अम्मी पुलाव में कुछ डालना भूल गई है। कहती है अम्मी हमने सुना है कि आप कुछ डालना भूल गई। हाँ बेटा हम इसमें ना पिसा हुआ गरम मसाला डालना भूल गए थे, तो हमने सोचा चलो चटनी। इतना गरम मसाले पे तुले रहते हैं भाई, इनके हाजमे कैसे हैं, हजम कर लेते हैं। इतना इतना तेल, इतना इतना चिकन मटन, ये रोज खिला दो इनको नान और मैदा मैदा की चीजें केकम के, इनके हाजमे ऐसे हो गए हैं कि अब इनको पत्थर भी खिला दो ना तो वो भी हजम हो जाए। तो फ्रेंड्स हम नमाज पढ़कर हो जाते हैं रेडी, और तब तक अम्मी भाई से फोन कर कर पूछ रही हैं कि नान को हम ले जाएं कि छोड़ जाएं। अम्मी क्या बोला भाई ने? तो अम्मी भाई ने कहा है कडल को सब कुछ खिला दिया। भैया पहले ड्यूटी इनकी जो ना भाभी के कुत्ते की भी ड्यूटी थी इनकी। भाई अब देखो वो कडल कह रहे हैं, अब कुत्ता कहना कोई गलत तो है नहीं, क्योंकि वो कुत्ता है। अब वो लोग ऑफेंड मत हो जाना भाई जो पेट लवर हैं। तो जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि भाभी के पेट से भी इतना ज्यादा प्यार करना, उसके लिए केयर करना, उसके लिए खाने पीने का ध्यान रखना, लेकिन ये दोनों माँ बेटी अपने भतीजे से और अपने पोते से नहीं कर पाई भाई। अब कुछ रिसेंट में आपको देखने को मिल रहा है कि वो रुक रहा है बच्चा। साल भर तक तो इन्होंने कोई तवज्जो ही नहीं दी थी घर के पोते को और भतीजे को। तो फ्रेंड्स अभी लेट हो रहा है, तो मैं जल्दी से अपना लंच कर लेती हूँ, मटर पुलाव और चटनी। अगर आपने अम्मी की रेसिपी का मटर पुलाव नहीं खाया तो आपने बहुत अच्छी चीज मिस कर दी अपनी लाइफ में। हाँ तो तू एक काम कर, अपनी अम्मी से ना 5 7 10 12 देग बनवा, और अच्छे से उनको पार्सल कर करके ना सबको भिजवा दे, सब खा लेंगे। तेरी अम्मी के हाथ का स्वाद आना चाहिए भाई, खुद बना के खाएंगे तो फिर क्या ही फायदा। कहती अम्मी की रेसिपी डाली है, वो मैंने लिंक उसमें डाल दिया, वो जाकर आप देख सकते हो, और आप बनाओ और खाओ। वाओ अम्मी आप नहीं खा रही हो? अरे बेटा हम बाद में खा लेंगे। और अम्मी भाई ने रेहान को जाने की इजाजत दे दी है, और ये कितनी खुश हो रही है उस चीज को देखकर। मतलब आप समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना? मतलब ये पहले ही डिवीजन हो चुका था कि जो पिज्जा है वो चालू के हिस्से में आ रही है, क्योंकि चालू अब कमा रही है, उसके पूरे खर्चे तू उठा और उससे जो काम तुझे लेना है वो ले। क्योंकि पिज्जा से एक्चुअली भाई भाभी को कोई खास मतलब है नहीं। अब वो तो जब ये उसके एक भाई को ले आए थे तो पता चला खाला से कि भाई उसको तो जो है मन नहीं लगता है, वो परेशान हो रही है, तो अब मना तो कर नहीं सकते थे, तो मजबूरी के चलते ले आए थे, जरूरत नहीं थी खास। लेकिन जब आ गई तो चालू अप्पी के 50% काम करने लगी, तो भैया इनको फायदा लगा। अब वो जब चालू अप्पी के ही काम करती रहती, चालू अप्पी ने उसको आया बना के रख रखी है अपनी, तो फिर इसलिए भाई ने पल्ला झाड़ दिया कि इसकी जिम्मेदारी तू ले ले और नान की जिम्मेदारी मेरे सर पर है। वरना आप मुझे एक बात बताओ कि एक बच्चे के लिए तो पूछा नहीं और उसको
कह दिया कि तू तैयार हो जा, और उसको कहा कि तुम्हारे लिए भाई हाँ बोलेंगे तो जाओगे और ना बोलोगे तो नहीं जाओगे। और फिर आ गई है तैयार होके, हिजाब पहन के, कैप पहन के, दुपट्टा ओढ़ के, व्हाइट कलर का जो है डबल ट्रिपल ओढ़ कर, और पीछे को इतना लंबा चौड़ा सा पता नहीं क्या कैप इसने पहन का जो इतना बड़ा सा सर कर लेती है। और पहले तो भाई की गाड़ी भी मिल जाती थी इसकी, क्योंकि जब तक इसने अपनी गाड़ी नहीं ली थी तो भाई ने अपनी गाड़ी दी है, गाड़ी में बैठे हैं, ड्राइवर दिया है, तब तक इनका ड्राइवर संतोष था। और इतरा के गाने बज रहे हैं गाड़ी में, और वो मटक रही है, कैमरे में शूट कर रही है बच्चों को पीछे बैठे, और खुद बैठी है ड्राइवर के साथ आगे। तो क्या ऐसे पॉसिबल नहीं था कि ये पीछे बैठती अपनी बहन के साथ और नान को ड्राइवर के साथ आगे बिठाती? फ्रेंड्स, फिर हमारी व्लॉगिंग कैसी होती है, ऐसी बात मत करो। फ्रेंड्स, हम पहुंच गए, हमें ये वाली बिल्डिंग में अंदर जाना है। यहाँ पर एग्जीबिशन लगी और वहां पर ढेर सारी बुरके वाली, क्योंकि इसको जो कहीं से भी आता है ना, ये इस तरह से ऑफर आता है, एग्जीबिशन का आता है, तो जो मुसलमान औरतें, बहुत सारी पर्दा नशीन औरतें होती हैं जो पर्दे में रहकर अपने घर से काम कर रही होती हैं, अपने हाथ की दस्तकारी यानी कि मेहनत से छोटे मोटे बिजनेस चला रही होती है, तो वो इस तरह से एग्जीबिशंस जो है वो ऑर्गेनाइज करती हैं। अपनी ही कम्युनिटी की सारी औरतें होती हैं वहाँ पर, और सिर्फ औरतें ही औरतें होती हैं। कोई एक आदि ऐसा होता है कि जिनमें से उनके जेंट्स है जो हेल्प कर रहे हैं, या फिर जिसने ऑर्गेनाइज किया है उनमें से कोई जेंट्स होंगे। तो वहीं पहुंच के कहता है यहाँ तो सारी औरतें औरतें नजर आ रही हैं, चलो फिर मैं क्या करूंगा। तो भाई तू आया ही क्यों था? क्योंकि ये शुरुआत थी, तब इसे भी नहीं पता था कि वहाँ क्या मिलेगा। हो सकता है उसने कुछ और ही सोच रखा हो अपने मन में। कहता है कोई बात नहीं, तुम तो बच्चे हो। और फिर सारी बुरके वाली औरतें आती हैं, उनमें से एक अच्छी खासी हेल्दी लेडी है जो शायद वो उसी ने उनको बुलाया होगा, वो आती है एक छोटा सा बुके ले, और वहाँ जो औरतें बैठी हुई होंगी, क्योंकि वो सब पर्दा नशीन थी, तो इसने इतना बड़ा स्टिकर लगाया कि पूरी स्क्रीन को कवर कर लिया, सिर्फ पीछे से आवाज आ रही थी जैसे कोई माइक पर कोई जेंट्स बोल रहा हो। और उसके बाद सबके साथ फोटोज 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 सब कुछ खिंचवाना। मास्क तो उतार लिया, लेकिन ये फैशन हमें मेकअप भी दिख गया भाई, आंखों पे भी मेकअप हो रहा है, आंखों में लगा भी रखा है, ब्लश बहुत सारा लगा रखा है, लिपस्टिक लगा रखा है। और ये चालू चपट औरत कहती थी मुझे तो मेकअप पसंद ही नहीं है, मुझे तो सिंपल रहना पसंद। अगर तुम्हारी ब्यूटी इतनी अच्छी है तो तुम सिंपल भी रहोगे तो भी तुम ब्यूटीफुल ही लगोगे। चालू आप आए, हमें बहुत खुशी हुई। तो भाई वहां पर एक आदमी था जो माइक लिया हुआ था और जो चालू से सवाल पूछ रहा था। पहले तो वो हैरान था कि ये आ गई, तो वो कहता है कि सबसे पहली खुशी बात तो ये है कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आ गए। अभी यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, जरा स्क्रीन की तरफ देखिएगा। ये पहले हुआ करती थी चालू अप्पी, और उन्हीं के बराबर में बैठी हैं वो येलो कलर के सूट में, वो शायद जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया होगा या इनको बुलाया होगा। और अब चालू अप्पी हो गई हैं उनके जितनी, इतनी नहीं होगी तो हो सकता है उनसे 19 हो यानी कि 18 हो, लेकिन लगभग इतनी होगी। ऐसे ही फेस डबल हो गया, ऐसी बॉडी हो गई। स्क्रीनशॉट लगाए, देखिए जरा स्क्रीन की तरफ। और वो चालू अप्पी का पचका करते हुए उनको एम्बेरसिंग फील कराते हुए और उनको ये एहसास दिलाते हुए कि तुम एक्चुअली खुद की मेहनत से यहाँ तक नहीं आए हो। तो वो कहते हैं तुमने ऐसा क्या किया, पॉइंट टू बी नोटेड, तुमने ऐसा क्या किया कि लोग तुम्हें इतनी तादाद में ज्यादा फॉलो करने लगे? बताओ ना चालू अप्पी, तुमने ऐसा क्या किया, कौन सा तीर मारा, क्या राज है बताओ। तो माइक लेकर इतराते हुए लहराते हुए कहती है सबसे पहला तो यही है कि भाई भाभी की वजह से मुझे लोग जानते हैं, दीपिका कक्कड़ की ननद के नाम से जानते हैं, भाई की बहन के नाम से जानते। तो मैं सारा क्रेडिट खुद के नहीं ले सकती, क्योंकि जो है वो भाई भाभी की वजह से। पॉइंट टू बी नोटेड, ये पहले इतनी शरीफ थी तो कम से कम उनका नाम तो ले लिया करती थी। आज की डेट में तो मैं और हर चीज का क्रेडिट अपने नालायक पति को दे देती है। और भाई भाभी की वजह से लोग मुझे जानते हैं और उसके लिए मुझे बहुत प्राउड फील होता था। ओ माय गॉड, मैंने ये क्या सुन लिया चालू अप्पी, ये तुम ही हो? फिर उसके बाद देखो उनकी वजह से तो जानती हैं, फिर उसके बाद में हाँ मैंने बहुत मेहनत की जिसके लिए लोग जो है जानते हैं। मैं जैसी हूँ मैं वैसी दिखाने की कोशिश करती हूँ, रियल दिखाने की कोशिश करती हूँ। मैंने पहली वीडियो डाली थी कि वो मुझसे नहीं बन पाया था। मेरा ये मानना है और मैंने ये सीखा है कि लोगों को रियल रहना चाहिए, और वो ही मेरा जो है काम कर रहा है। मैं चीज़ें बिगाड़ती हूँ, दिखाती हूँ रियलिटी के नाम पे कि देखो ये रियल है, मुझसे बिगड़ गया तो बिगड़ गया। मैं छुपाती नहीं हूँ, ये नहीं दिखाती हूँ कि सही बन गया, अच्छा बन गया। जब मैं एक बार चीज़ें बिगाड़ने से फेमस हो गई तो मैंने अपने चैनल की वही यूएसपी बना ली कि मैं तो बुद्धू हूँ, डम हूँ, बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि लोगों ने मुझे भर भर कर ये सब ताने मारे थे और कमेंट किए थे। और मैं समझ गई थी कि जितने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट होंगे उतनी ज़्यादा इंगेजिंग होगी और उतना ही ज़्यादा मुझे व्यू मिलेंगे देख देख कर।
कि लोग देखेंगे अरे क्या करा है इसने, क्या करा है इसने, और इस तरह से मुझे व्यूज़ मिलेंगे, डॉलर मिलेंगे। तो मैंने सोच लिया कि बदनाम ना हुए तो क्या नाम ना हुआ, बस मैं वही पैटर्न फॉलो करती आ रही हूँ आज तक। जब भी मैंने स्टार्ट किया, जो भी किया, मैं हमेशा रियल रही हूँ। तुम कितनी रियल हो वो दिखता है चालू अपी। जब भी मैंने पहला व्लॉग बनाया था, उसमें मैंने कुछ बनाया था, वो बिगड़ा था, तो वो मैंने बिगड़ा हुआ ही दिखाया था, क्योंकि मैं पहले दिन से ही समझ गई थी कि मुझे एक्चुअली अब करना क्या है। तो अगर आप रियल रहोगे तो आप लोगों को पसंद आओगे। और बेवकूफ़ सब लोग तालियां बजाना शुरू कर दिए, क्योंकि तमाशा चल रहा था ना भाई। तो मदारी ने कहा ताली बजाओ, तो सारे बच्चों ने ताली बजा दी। नहीं, वो तो चीज़ है, ठीक है, आपने बता दिया कि भाई ऐसा होता है, वैसे होता है, मेहनत भी होती है। फिर ऐसा कौन सी चीज़ है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करने लगे? मतलब उसको ये जस्टिफाई नहीं हुआ जो इसने आंसर दिया। और वो खुद ही कह रहा है, एक तो आपने गलतियां ज़्यादा की हैं, ये बात तो है। तो या तो आपने गलतियां ज़्यादा नहीं की, तो या तो कुछ तो बात है जो लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने आपको फॉलो किया। समझ गए? उसको भी ये बात हजम नहीं हो रही थी कि एक बेवकूफ़ डम्बो सी लड़की जो चीज़ें बिगाड़ रही है, लोग उसके पीछे पागल कैसे हो गए। अब देखिए उसमें मैं क्या कह सकती हूँ, कुछ तो अल्लाह की मर्जी भी होती है। और अम्मी की दुआओं की वजह से, भैया अम्मी बैठ के तो मंत्र फूकती रहती थी बैठे हुए, सॉरी दुआएं फूकती रहती थी बैठे बैठे। पहले आपको याद होगा ना, तो ये व्लॉगिंग करती रहती थी, बताती रहती थी, तो हर चीज में बताती रहती थी, अम्मी ने ये वाली दुआ पढ़ने को बताई है, अम्मी ने ये वाली दुआ पढ़ने को बताई है। नहीं नहीं नहीं, ये नेचुरली कहते, ये कुछ नेचुरली भी हो सकता है, कुछ अम्मी की दुआएं। नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं मानता हूँ कि अम्मी की दुआएं हैं। हाँ, और ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, अम्मी ये आपकी दुआओं की वजह से हुआ है, बस आप ही की दुआओं की वजह से हुआ है। तो अगर आप अपने माँ बाप को खुश रखोगे तो आप आगे कामयाब हो पाओगे। लेकिन आप अपने सास ससुर को खुश मत रखो, ये मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया है। क्योंकि मेरी अम्मी ने कभी सास ससुर को, अपने ससुराल वालों को तवज्जो नहीं दी, तो वही परवरिश उन्होंने मुझे दी है। सो मैंने भी वही जो है रिचुअल निभाया है जो मेरी अम्मी ने, मेरी खालाओं ने किया है। ये नहीं, ये सारे काम ना हर कोई करके देखो कि रियल रहो और माँ बाप का ख्याल रखो, तो माँ बाप की दुआओं से आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। वो तो हम देख रहे हैं तेरे को, तू कहाँ से कहाँ पहुंच गई। जब से फनी तेरी जिंदगी में आया है, तो एक माँ के आंसू से जो है तेरा डाउनफॉल शुरू हो गया है। क्योंकि जो सब्सक्राइबर तेरे 2-2.5 साल में बढ़ गए थे, वो अब 2-2.5 साल से बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं। और उसने फिर अगेन एक बात चालू अपी का पचका करा। कहती है आपको जो है कौन सा एक्टर पसंद है? आपको सलमान खान पसंद है? कहती है नहीं, ऐसे नहीं है, मुझे कोई भी बुरा नहीं लगता, मुझे सब पसंद है। किसी की कोई क्वालिटी पसंद है, किसी की कोई क्वालिटी पसंद है। तो कहता है ऐसे कोई इतना अच्छा नहीं हो सकता कि किसी को कोई बुराई नजर ना आए, तो तुम इतनी अच्छी कैसे हो सकती हो? माय गॉड भाई, सैल्यूट है उस आदमी को जो इसने इसके मुंह पे इसको चीजें बताई हैं और इसको आईना दिखाया है कि तू एक्चुअली इतना दोगलापन मत कर, इतनी हिपोक्रेट मत बन। नहीं 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 नहीं, फिर उंगली दिखा के तुम किसी से भी पूछो, मैं ऐसी हूँ, मुझे किसी में बुराइयां नजर नहीं आती। और फिर मैं लोगों को स्ट्राइक भी मार देती हूँ, और ये भी कहती हूँ कि भाई भाभी भी स्ट्राइक देंगे और तुम्हारा चैनल उड़ जाएगा। हाँ, लेकिन अगर कोई एटीट्यूड वाला होता है और वो कितना भी खूबसूरत हो, तो फिर वो मुझे पसंद नहीं आता। नहीं चालू, फिर तुम्हें कॉम्प्लेक्शन हो जाता है अगर तुमसे कोई ब्यूटीफुल लड़की सामने आ जाती है, अच्छी वेल एजुकेटेड और खूबसूरत हो, कोई सामने आ जाती है ना, तुम अंदर से हिल जाती हो, फड़फड़ा जाती हो, तुम्हें घबराहट हो जाती है, तुम बात तक नहीं कर, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों से तो तुम्हारा भाई बात भी नहीं कर पाते। और यही वजह है कि तुम जिसको उठाकर लाई हो ना गाँव से खरीद कर, तुम उसको डिजर्व करती हो, वो तुम्हें डिजर्व करता है, और तुम किसी अच्छे सोफिस्टिकेटेड पढ़े लिखे इंसान को डिजर्व ही नहीं करती थी। नहीं, मैं रोज अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ, उठते बैठते आप सबका थैंक यू, ऐसे उठ उठ के सबको कह रही है आप सबका थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। यूट्यूब ने कहीं आपको बुलाया है क्या? सिर्फ आपको ये एक ही टाइप की कम्युनिटी क्यों बुलाती है? वो भी नकाब पोश औरतें जो घर से अपना वर्क करती हैं। यूट्यूब कोई आपको क्यों किसी भी चीज में, किसी इवेंट पे क्यों नहीं बुलाता? क्योंकि आप तो इन्फ्लुएंसर हो, अच्छे खासे व्यूज भी आते हैं। फिर कहते हैं, एक सवाल और भाई बड़ा कमाल का था, घर में सब ऐसे ही हैं तुम्हारे, या तुम एक अलग से पीस बनी हो उस घर में? नहीं 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 नहीं, सबसे पहले तो देखो माँ बाप से ही होती है। तो पहले हमारे अम्मी पापा ऐसे हैं, तो माँ बाप अच्छे होते हैं तो उनकी परवरिश भी अच्छी होती है। माँ बाप ने नहीं, एक्चुअली सिर्फ माँ ने परवरिश दी है, तो माँ ने अपने सारे गुण सब कुछ तुम्हें अच्छे से सिखा दिए। सास ससुर से दूर है ना, नंद को बिल्कुल बाहर कर देना, उसको कोई तवज्जो नहीं देना, दूध में से मक्खी की तरह से निकाल के ससुराल से बाहर कर देना। अम्मी पापा बहुत अच्छे दिल के हैं, बहुत नरम दिल के हैं। अच्छे दिल की तो नहीं, अच्छे दिल की होती तो ससुराल वालों को और मायके वालों को दोनों को बना कर देकर चलती, लेकिन वहाँ सिर्फ मायका ही मायका नजर आता है। फिर चाहे अपनी खुद की माँ भी रख लो, जबकि उनके खुद के 6 भाई हैं, इनकी माता
जी के 6 भाई हैं। वो 6 भाई अपनी एक माँ का ख्याल नहीं रख सकते, उनके लिए खाने पीने ऐशो आराम का इंतजाम नहीं रख सकते। इसलिए जब इनकी माता जी आती हैं, नानी जी आती हैं, तो वहाँ पे 4-4 5-5 महीने रुककर, 2-2 3-3 महीने रुक कर जाती थी। उनके दवाई यहाँ से होते थे, इलाज यहाँ से होते थे, उनको जरूरत की चीजें यहाँ से लेकर दी जाती थी। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो जिन फुप्पियों का हक बनता है अपने भाई भाभी के घर में आने का, उनका वो मायका है। क्योंकि जहाँ भाई भाभी होंगे, माँ बाप तो रहे नहीं उनके, तो उनके जहाँ भाई भाभी रहेंगे, भतीजा भतीजी रहेंगे, तो वही उनका मायका होगा। लेकिन मायके के दरवाजे उनके लिए नहीं खुले, सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ बहनों उनके सबके लिए खुले, भाइयों के लिए भी, भाइयों के बच्चों के लिए भी। तो ये है इनकी अम्मी, नरम दिल, एकदम पढ़ी लिखी, समझदार, अच्छे अखलाक वाली। वही अच्छे अखलाक उन्होंने अपनी बेटी में दिए। सो हमने बेटी में भी वही सब कुछ देखा, एकदम रिपीट होते हुए देखा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अम्मी ने जो है थोड़ा सा कम पैसों में गुजारे करें, बेटी जो है पैसों में खेल रही है, इसलिए चीज़ों को, हालात को, ससुराल वालों को, सब चीज़ों को खरीद लेती है अपने हिसाब से चलाने के लिए। कहते हैं फिर अगले बार अगला सवाल उनका होता है, फिर आपका घर में एडिशन भी ऐसा हुआ है, फिर आपकी भाभी भी ऐसी होगी। कहते हैं हाँ, वो अल्लाह देखो ऐसे ही सब कुछ करते हैं, तो जैसे भाई थे तो भाभी भी हमारी वैसी आ गई। ये नहीं कह रही है कि हमने एक्चुअली शर्तें रखी थी कि भाभी आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा तो ही आप इस घर में एडजस्ट हो सकती हो, यानी कि आपको ससुराल मिल सकता है। एडजस्ट तो खैर यही उनके घर में हुए, क्योंकि भाभी ही वहाँ पे रहती थी और भाभी ने इनको किराए पे नीचे टिका दिया था। तो भाई तो पहले से भाभी के साथ पहले भी रहते थे और आज भी रहते हैं, तो चूल्हा तो पहले से वहाँ पे अलग अलग ही चलता आ रहा था। लेकिन इनको ये बोला गया, समझाया गया, मैनिपुलेट किया गया, व्हाटएवर जो भी रीज़न रहा होगा, वरना प्यार तो वही है कि आप जैसे हो, मतलब जो भी हो, जिस हिसाब से भी हो उसी हिसाब से किया जाए। नहीं तो फिर अगर उसमें शर्तें आती हैं तो वो प्यार नहीं होता। और चलो भाई, बहुत ही अच्छी बात है, बीइंग अ मुस्लिम, मैं अगर इस बात को इस्लामिक तौर पर देखूं कि भाई उन्होंने एक लड़की को, एक औरत को इस्लाम कबूल करवाया, तो फिर वो कैसा इस्लाम है अगर वो आधा अधूरा है? तो बस बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तक भी सीमित है, क्योंकि उसमें ना नमाज इंक्लूड है, कभी पढ़ते हुए नहीं देखा, ना कुरान इंक्लूडेड है, कभी कभी पढ़ाया नहीं। 7-8 साल इनकी शादी को हो गए और 15-14 साल इनको साथ में रिश्ते में आए हुए हो गए। क्या इतने 14-15 साल में एक 40 से 42 साल की एक लेडी क्या कलाम पाक नहीं पढ़ सकती थी, कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकती थी, कायदा नहीं पढ़ सकती थी, अरबी नहीं पढ़ सकती थी? बिल्कुल पढ़ सकती थी, क्योंकि बच्चों को पढ़ने में तकलीफ होती है, क्योंकि वो इतनी जल्दी नहीं सीख पाते, इतने मैच्योर नहीं होते। पर एक बड़ा इंसान थोड़ा जल्दी पढ़ लेता है। अगर ये चाहते तो क्या इसको कुरान नहीं पढ़ा सकते थे, नमाज याद नहीं करा सकते थे? नमाज उनको पढ़ना नहीं, सिर्फ रोज़े ज़रूर रखती हैं, और उसमें भी सिर्फ रोज़े के हिसाब से खाना पीना, आधा दिन तो सो कर निकाल देना। तो ये कैसा इस्लाम कबूल करवाया है भाई? करवाना था, और जब तुमने ये इनिशिएट लिया ही था तो पूरी तरह से करते। इस्लाम को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेते हैं, ये है ये परिवार। जब उन्होंने भाभी के लिए बोला तो कहते हैं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह जोड़ी मिलाता है, तो तेरे साथ जोड़ी जो है तो अल्लाह ने थोड़ी ना मिलाई है, तूने खुद मिला के रख रखी थी। 9 साल जो तूने इश्क लड़ाया, फिर वो शादी के लिए नहीं माने, फिर तूने उनको धमकाया, फिर तूने उनको शादी के लिए राजी किया। तो भाई ये तो मेरे ख्याल से अल्लाह का फैसला नहीं था। तो भाई हमारे ऐसे थे तो फिर भाभी हमारी ऐसी हो गई। और जब आप अच्छे हो ना तो आपके साथ हमेशा अच्छा होता है, और यही तो इन्होंने दिखाया है अपने 3 व्लॉग चैनल से कि भाई हम अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे, हम बहुत अच्छे हैं। आप किसी का गलत नहीं कर रहे, आपके साथ गलत नहीं होगा। आपने कितना गलत किया वो तो दिख रहा है भाई। इनकी भाभी का पूरा करियर चौपट हो चुका है, उनकी यारी दोस्ती, जितने भी उनके साथ कलीग्स का मिलना जुलना था वो सब चौपट हो चुका है, जितने भी उन्होंने इस इंडस्ट्री में रहकर रिश्ते बनाए वो सब चौपट हो चुके हैं, और आज की डेट में बिल्कुल अकेली हो गई हैं, और अब काम सर्च कर रही हैं कि एक्चुअली मैं क्या काम करूं। तो कोई काम नहीं मिला तो अपने ही बेटे के इंस्टाग्राम अकाउंट की मैनेजर बन गई हैं, उसको मैनेज करने के लिए। और उस पर क्या लिख रखा है? मम्मा। कहाँ तो चोचलेबाजी हो रही थी अम्मी अम्मी कहलवाने की, आखिरकार लिख भी दिया ना मम्मा। तो वो कहते हैं ऐसा लगता है कि आपके लिए तो एक अलग से लेक्चर होना चाहिए, जो आपके लिए एक लेक्चर रखना चाहिए, जहां पर आपको लेक्चर देना है आकर माइक पर, सबको बताओ कि ऐसे होना चाहिए, ऐसी फैमिली होनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। वो मुंह छुपा के करके हंस रही। कैसे जीना होता है और लड़कियां कैसे जिए, आपको एक लेक्चर देना चाहिए लड़कियों को। ऐसे रहो लड़कियां। भैया जब तक तुम जान नहीं पाए थे, एक्चुअली इनको वाकिफ नहीं हो पाए थे कि ये कितनी नकली हिजाबी है, झूठी औरत है, तुम्हारे सामने भी ये नौटंकी कर रही है। नहीं नहीं ऐसे मत कहो, मैं इतनी
बड़ी नहीं हो गई हूँ कि मैं किसी को सीख दूंगी। मैं तो अभी रूहान बेबी जितनी हूँ। वो अलग बात है कि 2-3 साल अब बड़ी हो गई हूँ, बेबी बॉय हो गया है तो फीड करा रही हूँ, तो इसलिए 2-3 साल बड़ी हो गई हूँ। तो फिर जिन्होंने बुलाया फिर वो भी तो मस्का लगाई, कहती मैं ऐसा है कि चालू के लिए हर कोई ना बिल्कुल तैयार रहता है कोई भी काम करने के लिए, क्योंकि उनका रिस्पॉन्स इतना अच्छे से मिलता है। भैया उसको जल्दी से जल्दी अमीर होना था, पैसे कमाने थे, इसलिए छोटा हो मोटा हो, छोटा काम हो, 10 रुपए का काम हो, 100 रुपए का काम हो, 1000 का काम हो, अब तो खैर ये लाखों रुपए चार्ज करती है, तो ये सब एक्सेप्ट कर लेती थी और सबको रिप्लाई करती थी। वेली जो थी भाई। और फिर जैसा जैसा पैसे आने लगा इसने अपनी माता जी को समझा लिया कि अम्मी काम तुम कर लेना, खाला को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रखो, खाला सर उसकी बेटी से काम करवाओ, तुम आराम करो, मैं तुम्हें ऐशो आराम करवाऊंगी, मैं पैसा कमाऊंगी, मुझसे काम के लिए मत कहो। शुरुआत में ये काम करती थी, बाद में इसने छोड़ दिया। अब इंसान खाली रहेगा तो क्या करेगा, अपने काम पर फोकस करेगा, कंसंट्रेट करेगा, हर मैसेजेस के जवाब देगा और जल्दी से जवाब देगा। यही चीज की तारीफ कर रही थी वो। जब कह रही है जब अच्छा भाई साहब उन्होंने इतना तक भी बोला इस आदमी ने, कहते हैं कि जब अच्छाई की बात होती है या अच्छाई की बातें कर रही तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ जादू टोना हुआ है जो इतनी जल्दी काया पलट गई है इनकी। मतलब किसी को लिटरली हजम नहीं हो रहा था, उसने जादू टोना तक का नाम लिया। नहीं नहीं ऐसा कोई जादू टोना नहीं है और मैं बस स्टार्टिंग से रियल रही हूँ और इसीलिए लोग मुझे पसंद करते। कहते हैं हमने देखा है कि जब तुम किसी चीज को जो प्रमोट करते हो तो हम ये सोचते हैं कि इस बंदी का ही अपना बिजनेस है। नहीं नहीं, जब मुझे कोई चीज भेजता है तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि भाई जब किसी ने भेजा है तो उसको पूरी तरह से जस्टिफाई करूँ पूरी तरह। भाई तू वेली रहती थी, आज की डेट में क्या करती है, पहले तो पहन कर फ्लॉन्ट करती थी, मेकअप वेकअप करके प्रेजेंट दिखाती थी, और अब क्या करती है, हैंगर पे टांग देती है, जमीन पर फैला देती है। अगला सवाल उन्होंने पूछा आपको खाना बनाना आता है, मैं सीख रही हूँ। ये 36 साल की, अभी ये 4 साल पहले तो ये 32 साल की थी। 32 साल की औरत कह रही है मैं सीख रही हूँ अभी खाना बनाना, मैं सीख रही हूँ क्योंकि अम्मी ने पहले मुझसे कोई काम नहीं कराया। झूठी क्या कहती है, पहले से कोई काम नहीं कराया, लेकिन यही बस छोटी सी गलती अम्मी ने करी है, तो लेकिन ठीक है अभी मैं सीख रही हूँ। तो खवे उचका के यानी कि कंधे उचका के उन्होंने कहा लेकिन आपको जरूरत ही क्या सीखने की, मत सीखो, इतना पैसा जो कमा रही हो, लेकिन थोड़ा बहुत आना चाहिए। क्योंकि भाभी कहती है, ओ माय गॉड ये मैंने क्या सुन लिया, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। भाभी कहती है लड़कियों पे सारे काम आने चाहिए, और उसके बाद भी भाभी ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया। 14-15 साल तू भाभी के साथ रह रही है, तो इसलिए भाभी कहती है थोड़ा बहुत बनाना आना चाहिए। तो इसी लाइन को दोहरा के वो कहते हैं देखो गर्ल्स कह रहे हैं कि जो है स्विगी का जमाना है, लेकिन फिर भी इनकी भाभी कहती है कि थोड़ा बहुत खाना बनाना आना चाहिए। मैंने सुना है और देखा है कि तुमने किचन में काफी बर्बादी करी है, तो हंस रही है उस पे। वाह भाई साहब, इसने तो ऐसा लग रहा है जलील करने के लिए चालू अप्पी को बुलाया है, कस कस के धोती खोल रहा है। नहीं नहीं नहीं, हम सीख रहे हैं। आजकल तो यूट्यूब पे रेसिपीज होती हैं, फिर अम्मी है, तो तूने अम्मी से सीखा क्या, यूट्यूब से सीखा क्या? यूट्यूब से सिर्फ पैसा कमाया तूने, लेकिन यूट्यूब से सीखा क्या? तो भाभी इतनी अच्छी कुकिंग करती है, लेकिन भाभी ने इतनी अच्छी कुकिंग करने के बाद 15-16 साल में इस लड़की को अपनी नाइब ननद को कुछ नहीं सिखाया कि इसको ससुराल जाना है, सीखना है। कि एक्चुअली उसको भी पता था कि ये ससुराल नहीं जाएगी, ये मेरी छाती पे यही मूंग दलेगी। वो कह रहे हैं मैं तो सोच रहा हूँ कि हिंदुस्तान टाइम्स में मैं एक आर्टिकल लिखूं कि हिंदुस्तान लड़की कैसी होनी चाहिए, कि आइडियल लड़की कैसी होनी चाहिए। भाई साहब चलो पे PhD कर रहा है भाई यार। नहीं 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 नहीं, सारी लड़कियां स्ट्रगल करती हैं और सब लोग अपना मेहनत करते हैं। और देखो इतनी सारी लड़कियां हैं, ये सब काम कर रही हैं, बिजनेस संभाल रही हैं। मैं घर जाके भी अम्मी से कहती हूँ कि देखो ऐसे काम कर रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। भैया वो मेहनत कर रही हैं, तेरी तरह से फ्री का नहीं खा रही हैं, अपने भाई भाभी के नाम का नहीं खा रही हैं। कहते हैं हाँ अब इतनी मेहनत तो होती है, हमसे पूछो, हम कल रात तक भी ये सोच रहे थे कि क्या करें कैसे करें, क्योंकि उन्होंने ये सब एग्जीबिशन जो है ऑर्गेनाइज करी होगी। तो अगला सवाल उन्होंने पूछा कि अगर आपको मौका मिले तो आप कौन सा बिजनेस करना चाहोगी? तो पहला जो मुंह से इनसे निकला था वो निकला था कपड़ों का बिजनेस, कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं कपड़ों का बिजनेस करना चाहूंगी और खाने का बिजनेस करना चाहूंगी, क्योंकि यही तो दोनों मेरे काम है, खाना पहनना, खाना पहनना और खाना पहनना। तो अच्छी बात है सब कुछ सोचना। तो अगर आप सबकी दुआ रही तो मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कर लूंगी। और इसी के साथ उन्होंने जो सो कॉल्ड उनसे सवाल पूछे थे, इंटरव्यू ले रहे थे, वो बंद कर दिए। और इसके साथ साथ मैं भी ये बंद कर देती हूँ, क्योंकि इसके बाद का जो है वो मैं फिर नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में आपके साथ शेयर करूंगी कि फिर क्या हुआ एग्जीबिशन में, एग्जीबिशंस के बाद क्या हुआ। यहाँ तक के लिए अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो या नहीं भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने कमेंट और अपनी ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसके पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक।